बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हायर जो पोर्शन होता है यही होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो इसको ध्यान से देखना है कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, किसी भी चीज को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे एंगल को कहाँ पे पुट करेंगे कि वो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इसमें प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सभी एंगल के लिए एक इक्वेशन जिसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहेंगे, अगर वो सभी एंगल के लिए क्या हो? सही हो। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं जिसको मैंने पिछले क्लास में प्रूफ करा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? 1 होता है। उसी तरह सेकेंड वाला फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमने बताया भी था एस के बाद क्या आता है? टी आता है, इक्वल टू 1। उसी तरह थर्ड फॉर्मूला एक देखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। फोर्थ नंबर एक फॉर्मूला देखें, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। फिर फिफ्थ नंबर एक फॉर्मूला देखें, cot थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। उसी तरह एक और फॉर्मूला tan थीटा इनटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और सब फॉर्मूला का भी यूज होगा जिसको हमने पीछे, लेकिन जनरली ये फॉर्मूला यूज होते हैं, इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन कैसे इसको ध्यान रखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, किस फॉर्मूला को कहाँ पुट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कर देना है। अब कैसे प्रूफ करना है ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला इतना ही है, इतना ही का यूज करके हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, RHS में 1 दिख रहा है, हमें प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ ये रिलेशन है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, इनटू सेक स्क्वायर थीटा है उसको रहने दे रहा है, क्योंकि बाद में देखेंगे कहीं अगर ना सॉल्व हुआ तो इंटरचेंज भी करना पड़ता है कई बार। फिर इसको आगे बढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं, ये माइनस साइन है ब्रैकेट के पहले, साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस वाला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या गया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 बाई कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आता है तो डिवाइड में, यानी कि सेक थीटा की जगह पे 1 बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये कैंसिल हुआ, वैल्यू कितना आ गया? 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ कर देना है। अब ये प्रूफ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कॉमन है दोनों में, तो क्यों ना 2 कॉमन ले लिया जाए। हमने जैसे ही 2 कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम सोच रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ट्रिग्नोमेट्री ये वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉट के साथ रिलेशन, अगर ये कॉट इधर आएगा, ये कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे देखो यहाँ पे देखना है से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब ध्यान देना है 2 जो मेरे काम का है, क्योंकि आरएचएस में 2 है तो एलएचएस में तो 2 आ गया। अब इस टर्म को हमें गायब करना होगा। अब गायब कैसे होगा, हम आगे और बढ़ रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे आ गया, और sin थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है जी, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1। तो क्या 1 बाई कोसेक, ये इधर आएगा तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। तो 1 बाई कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया फिर समझा दे रहे हैं। sin थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। तो 1 बाई कोसेक थीटा यहाँ पे था 1 बाई कोसेक थीटा, उसके जगह पे हमने क्या पुट कर दिया sin थीटा। और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। इस चैप्टर में आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एकदम से याद होने चाहिए। तो 2 इक्वल टू 2, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया जी RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे, फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लिए होंगे, यानी कि एक और क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव कर देना है। ध्यान रहे इसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं, अगर नहीं फार्मूला मालूम है तो लिख के याद कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें नहीं मालूम है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसको उधर भेज रहे हैं, हमको कोसेक की जगह पे क्या लिखना है वो देखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को एक जगह रख रहे हैं और इसको उधर भेजेंगे तो 1, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है, माइनस को माइनस लिख दिया, इनटू क्या है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 प्लस में इधर माइनस में, यानी कि यहाँ पे आ गया cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है जी 1 होता है। तो क्या हम यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये तो cot स्क्वायर थीटा है, लेकिन tan थीटा के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं 1 बाई cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैंसिल हुआ तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो ये तो एक एक स्टेप का प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे आगे बढ़ने होंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 प्रूव कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप से आगे जाएंगे तब जाके सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सोच रहे हैं sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा। यहाँ पे कुछ हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है AQ प्लस BQ। तो हम जानते हैं AQ प्लस BQ इक्वल टू अलजेब्रा से हम जानते हैं A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB होता है। यानी कि AQ प्लस BQ का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। यहाँ पे हमने नोट कर दिया इस फॉर्मूला को। अब इस फॉर्मूला पे पहले इसको पुट करेंगे, यानी कि AQ प्लस BQ। तो यानी कि साइन A की जगह साइन थीटा प्लस cos थीटा A प्लस B इंटू A स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस AB यानी कि साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां तक पहुंच गए।
अपॉन में जो है उसको पहले लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे अपॉन में है, साइड में जो है उसको भी नोट कर देंगे, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आरएचएस में क्या है 1 इक्वल टू 1 प्रूव कर दे रहा है। अब हम देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। और यहाँ पे भी एक टर्म बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फार्मूला से हम लोग जानते हैं कितना होता है, बोलिए 1 होता है। तो 1 यानी कि यहाँ पे हमने नोट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, ये माइनस है माइनस, अब जो बचा उसको नोट करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये माइनस में है, ये प्लस में, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो जाता है, यानी कि क्या बच गया यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया RHS हमारा प्रूफ होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे, दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस cot थीटा प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब बहुत लोग पूछते हैं कि आप सॉल्व करना स्टेप फर्स्ट स्टेप कैसे लेना शुरू कर दे रहे हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो है ये जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में बन जाएगा, एक बार आप अटेम्प्ट लिया और बन जाएगा, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा और ये tan थीटा cot थीटा है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई cos थीटा का फॉर्म जो होता है tan थीटा होता है, और cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन यहाँ से हमें मिले, तो इसलिए हम सोच रहे हैं साइन और cos को ऊपर छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, यानी कि दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे तो साइन थीटा को ऐसा ही रहने दिया, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। फिर वहां यहाँ पे cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा को हमने क्या किया 1/cos थीटा कर दिया। LHS को लेके हमने प्रूव करना शुरू किया है, यानी कि अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, अब ऊपर में ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में क्या आ जाएगा cos थीटा आ गया, हो गया। अब हम देख रहे हैं पढ़े हुए हम लोग फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे भी देख रहे हैं अगर यहाँ से हम करें साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिए हुए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस दिखा दे रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, यानी कि ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इससे आगे हमको ये थोड़े प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है tan थीटा 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यहां से बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, मैं दोनों रास्तों को आपको दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो चलिएगा। पहले तो मैं इसी को ले जाके यहां तक प्रूव कर रहा हूं, फिर सेकेंड वाले वे बताएंगे कि वो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, यहां से आगे बढ़ने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो पहला रास्ता है कि नीचे में ये थोड़ा आपको ज्यादा नॉलेज होगा तभी ये कर पाएंगे, नीचे में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बाई 1, और हम जानते हैं 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, नीचे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 की जगह पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। लेकिन हमको tan कोट में जाना है, तो हम सोच रहे हैं tan कोट में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दे। तो यहाँ ऊपर में भी डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ऊपर में भी डिवाइड कर दिए, किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, क्योंकि डिवाइड करेंगे तभी ये जाके 1 होगा। तो ये तो ऊपर में 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या होगा देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई डिवाइड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसे डिवाइड करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। हमने ऊपर नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि अब यहाँ पे बचा क्या, वो देखेंगे 1 बाई, नीचे में ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बता, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस ऊपर यहाँ पे क्या बता, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है जी, tan थीटा, और cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि 1 बाई tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी कि RHS हमारा आ गया। यहां से एक एक प्रूफ हुआ, लेकिन हमने बोला था 2 मेथड से बताएंगे, तो दूसरा मेथड क्या है, अब ये क्या हुआ, जैसे ही हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया उसको वहीं पे छोड़ देंगे, LHS को वहीं पे छोड़ देंगे, मेथड 2, यानी कि मेथड 2। कैसे मेथड 2 को अप्लाई करेंगे, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेथड 1 अगर करना है उससे लेके डायरेक्ट RHS में प्रूव करना है, तो यहाँ तो ये सॉल्व हो गया। अब मेथड 2 देखेंगे, मेथड 2 में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अब RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसके बाद क्या करें, इतना तो दिमाग काम नहीं करेगा कि 1 लेके फिर फार्मूला पुट करके फिर बनाना। तब क्या करेंगे, LHS को आधा सॉल्व कर देंगे, यानी कि यहाँ तक पहुंच गया मेरा LHS, तब RHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि 1 बाई tan थीटा प्लस cot थीटा है। अब RHS को सॉल्व करते करते यहां तक ले जाएंगे। अब कैसे होगा, 1 बाई, हम वही बात बोले साइन थीटा, tan थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा, और प्लस cos थीटा को क्या लिख देंगे, cot थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा। फिर अब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 बाई, ये एलसीएम करेंगे तो इसका तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी कि ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में तो आ गया, लेकिन नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने LHS को लाके यहाँ पे छोड़ा था, और फिर RHS को यहाँ तक ला दिया, तो यहाँ से हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड, दोनों मेथड सही है, जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से बनाइए। हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बढ़िया क्वेश्चन लेके सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 प्रूव कर देना है। अब हम लोग सोच रहे हैं कैसे प्रूफ होगा। अब हम लोग इंटरचेंज कर करके देखेंगे, फॉर्मूला जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं उसका हेल्प लेना शुरू करेंगे। तो हेल्प लेना शुरू करें, इंटरचेंज कर रहा है 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन के, हाँ कॉट टेन जो होगा उसको कॉस और साइन के फॉर्म में लाना शुरू करेंगे। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1। फिर 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 प्रूव कर देना है। यानी कि LHS इक्वल टू, LHS को लेकर प्रूव कर रहे हैं, RHS बाद में दिखा दिया जाएगा। तो LHS ये हमने ले लिया और इसको इंटरचेंज किया
फिर हम सोच रहे हैं अब मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशन किया जाए, यानी कि साइन थीटा एलसीएम आ गया और साइन थीटा यानी कि ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो आ गया साइन थीटा प्लस अब ये कॉस थीटा और माइनस 1 आ गया ऊपर में। हमने क्या किया इसको, अब यहाँ पे भी नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये 1 की जगह कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस में क्या आ गया जी 1 आ गया। अब हम सोच रहे हैं अब आगे हम लोग क्या करें, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और कुछ हमें दिखाई दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरचेंज करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे दोनों सेम है। तो अगर जैसे ही हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा रहे हैं हमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे अगर हम a मान ले, यानी कि इसको हम a मान ले, ये भी a हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि फॉर्मूला कुछ हमें इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने a यहाँ पे दोनों सेम है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं अब आगे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें तो एटलीस्ट कहाँ जाना है 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने के लिए आगे प्रोसीजर कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a के जगह साइन थीटा और b के जगह क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और यहाँ पे -1 है तो -1 को लिख दिया हमने। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, कितना हो जाता है जी 1, तो इसके जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में सॉरी माइनस यहाँ पे है माइनस लिख दिया ये वाला, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम देख रहे हैं यहाँ पे -1 है यहाँ पे +1 है, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या उसको यहाँ पे नोट कर रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा है जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। धीरे धीरे हम लोग रिजल्ट के पास पहुंचते पहुंचते साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ और ये रिजल्ट हमारा आ गया 2, यानी कि RHS क्या लेना था 2, यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने पे हमने पाया कि यहाँ पे साइन थीटा दोनों में कॉमन है, नीचे में कॉस थीटा दोनों में कॉमन है और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि रिजल्ट के पास जाने का एक हमें आइडिया मिला और उस आइडिया को हम प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन कर दिया तो बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से कॉस थीटा को हमने कॉमन कर दिया तो बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब हम इसको अलग कर लेंगे, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी tan थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। अब मेरा RHS जो था tan थीटा वो तो आ गया, लेकिन इसके लिए हमें ये टर्म को गायब करना होगा। अब गायब कैसे होगा, इंटरचेंज करके हम लोग देखेंगे, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है और साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि दोनों को सेम टर्म में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे
tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो है उसको वैसे ही लिख दे रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे, tan थीटा तो जो है उसको रहने देंगे क्योंकि वही हमको आंसर लाना है। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो -2 से 1 में करेंगे तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 से cos स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चेहरा तो कुछ सिमिलर दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 में से -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी -1, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव है cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा -1, और नीचे में भी क्या है जी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया tan थीटा, और यही हमारा RHS में है, इसी को प्रूव करना था। इस तरह से हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो बारी बारी से दोनों प्रूव करके दे आएंगे, पहले ये वाला ये प्रूव कर दे रहे हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या हम लोग sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है cosec थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, और एक और जरूरत पड़ेगा क्या cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये चार फॉर्मूला के हेल्प से प्रूफ होगा। तो हमने पहला तो यूज कर लिया 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह, यानी कि ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर ए हो गया। अब sec स्क्वायर ए की जगह क्या हम 1 बाई cosec स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ क्यों, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, तो यहाँ पे हमने sec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 बाई cos स्क्वायर ए, और 1 बाई cosec ए की जगह क्या लिख सकते हैं sin लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए, और sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए वाला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस tan ए, तो tan ए की जगह हम लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए, cos ए sin ए बाई cos ए अपॉन 1 माइनस cot ए की जगह क्या लिख सकते हैं cos ए बाई sin ए, और टोटल पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अपॉन में cos ए, और यहाँ पे फिर ये जाके sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin ए माइनस cos ए बाई क्या आ जाएगा जी sin ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं cos ए माइनस sin ए है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin ए माइनस cos ए हो जाएगा, sin ए माइनस ए cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले रहा है तो ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए बाई sin ए माइनस cos ए अपॉन में क्या हो गया जी sin ए, और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो गया साइन माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, साइन बाई कॉस का हो जाएगा टेन, यानी कि टेन, और स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे RHS भी क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्रूफ हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी टर्म रहता है उसको साइन कॉस में एक्सचेंज करते हैं, तो हम लोग cosec थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस cot थीटा की जगह पे cos थीटा बाई साइन थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया यहाँ पे,
फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये नीचे में साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो दो टाइम्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं नीचे में, क्योंकि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, एक को कैंसिल करना है, तो नीचे देख रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में है और नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक से एक कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा क्या आ गया जी, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज हमको क्या लाना था, आरएचएस में लाना था। तो यहां से हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है सेक का पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ कॉमन रहता है तो पहले कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब सेक वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से तो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जो है इसके जगह पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें जाना कहाँ पे है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा के पास जाना है। तो अब सेक को यहाँ से रिमूव करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखे और इंटू में क्या है tan स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा से 1 में होगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस tan का पावर 2 है और tan का पावर 2 है, पावर ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है, तो tan टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हमारा। एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि NCERT का भी क्वेश्चन है और ये CBSE एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो दिया हुआ है प्रूव दैट sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि LHS को लेके हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a की जगह sin थीटा है और इंटू b की जगह कोसेक थीटा है। फिर इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा। ये हमारा यहाँ तक आ गया। हम जानते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है और sin थीटा इंटू cosec थीटा भी 1 होता है, यानी कि ये 2 हो गया और ये भी 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ये sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 हो गया, इसके जगह पे भी 1 हो गया और cos थीटा इंटू sec थीटा के जगह पे भी क्या हो गया, 1 हो गया। और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर अब टर्म को देख रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख दिया और फिर जो बचा उसको लिख दिया, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख दिया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस अब cosec स्क्वायर थीटा
तो कॉसेक यहाँ पे tan और cot के टर्म में जाना है, तो कॉसेक को tan cot वाले फॉर्म में चेंज करेंगे और sec को tan वाले फॉर्म में। तो हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यानी कि यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और फिर उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला इस चैप्टर में याद है, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 आ गया, और प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। यही हमारा आरएचएस में था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोग तो रूट देख के ही डर जाते हैं और वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो रूट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि रूट 1 माइनस साइन थीटा ऊपर दिया हुआ है और नीचे में रूट 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि रूट 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में आ गया और नीचे में a प्लस बी यानी a माइनस बी क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में तो 1 माइनस साइन थीटा है और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब हम देखते हैं आरएचएस में, तो यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा करना है, यानी कि यहाँ पे sin बाई cos करे तो ये तो tan थीटा हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा करेंगे तो sec थीटा, यानी कि उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये क्या हो गया 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा जी sec थीटा हो जाएगा, और माइनस sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक और रूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई रूट 1 माइनस साइन थीटा है प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा प्रूव करना है। तो एक तो हमने बोला जैसे रेशनलाइज करके तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना रेशनलाइज किए क्योंकि हम देख रहे हैं अपोजिट साइड के साथ ऊपर नीचे है, तो इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो करेंगे कैसे, पहले सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है रूट 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या कर रहा है एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो रूट 1 प्लस साइन थीटा इनटू रूट 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में जाएगा, ये वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा इनटू रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा जी रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन थीटा का और 1/2 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, प्लस ये भी कैंसिल हो गया यानी कि 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, ऊपर में क्या हो गया 2 बचा यानी कि 2 हो गया ऊपर में, तो 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यानी कि 2 बाई cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी sec थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करेंगे, रिलेशन जो रिलेशन दिया होगा
उसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो पहला दिया हुआ है x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये जो रिलेशन दिया है उसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो LHS में x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि y की जगह क्या रखेंगे, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू b sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab, तो 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a cos स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ये दोनों टर्म को लेके, तो a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर ये b स्क्वायर ये वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला टर्म b स्क्वायर के साथ है तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है जी, 1। तो यहाँ से a स्क्वायर इंटू 1 हो गया प्लस b स्क्वायर इंटू 1 हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमने LHS को लिया और RHS को प्रूव कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा प्रूव दैट a स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई y स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया रहेगा उससे ये sin थीटा और tan थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करना है। तो हमें a बाई x के फॉर्मेट में करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a बाई x के फॉर्मेट में, यानी कि प्रूफ। सबसे पहले इस x को इधर ला दे रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा a बाई x और ये sin थीटा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई sin थीटा। तो sin थीटा को हम लोग ऊपर कर देंगे तो क्या हो गया, cosec थीटा इक्वल टू a बाई x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर इसी तरह यहां से भी रिमूव करेंगे, यानी कि b बाई y है तो b को इधर रख देंगे, यानी कि y इधर आएगा तो ये b बाई y हो जाएगा और इधर आएगा tan थीटा तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू b बाई y। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके फिर क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है। एंड सबट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस फिर इसको सबट्रैक्ट भी करना है स्क्वायर करके तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब RHS में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस सबट्रैक्ट करना है तो फिर b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यानी कि हमें यही प्रूव करना था, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव कर देना था, 1। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। क्या हुआ है, इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन से प्रूव करना शुरू करेंगे। प्रूफ sin थीटा इसको उधर ले जाएंगे
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर अब उसका एलएचएस ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, sin थीटा, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो cos 4 थीटा यानी क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा जी, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना गिवन है, 1। तो यानी कि यहां से प्रूफ हो गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिया हुआ है इफ x इक्वल टू r sin अल्फा cos बीटा, y इक्वल टू r sin अल्फा sin बीटा एंड z इक्वल टू r cos अल्फा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्रूव करना है। तो हमने इसको प्रूव करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे LHS जो दिया है, LHS उसको लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दिया है। अब LHS में सबका वैल्यू पुट करेंगे, r sin अल्फा cos बीटा का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू r sin अल्फा इंटू साइन बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस z का वैल्यू r cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, ये r का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। सभी स्क्वायर को सॉल्व कर ले रहे हैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब हम इस दो टर्म में देख रहे हैं, r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को बाहर कर देना है। r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा जैसे ही बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, और प्लस में यहाँ पे r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो गया, तो इसके बदले में कितना हो जाएगा, 1, यानी कि r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे पुट किए हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यानी कि r स्क्वायर इंटू 1 हो गया, यानी कि ये r स्क्वायर हो गया, क्या हो गया हमारा RHS हो गया। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसका यूज किया है sin स्क्वायर अल्फा, यानी कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा जी, 1 होगा, इसको हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इस तरह से ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा था 4 पार्ट में समाप्त होता है। तो